सोशल मीडिया के सभी दोस्तों को मेरा सलाम। हुसैन जफर है मेरा नाम। नाम उन दोस्तों के लिए जो मुझे शायद नाम से नहीं जानते हैं। आज फिर मैं आप एक नए चेहरे को देखते हैं। नया आप दोस्तों के लिए, मेरे लिए तो नया नहीं है। सईद शहजाद राबी साहब। सईद शहजाद राबी का ताल्लुक रत्नपुरा की एक शाख मीरबाग से। तो मेरे नेबर भी हैं, दोस्त भी हैं, बरखुरदार भी हैं, और स्कूल में मेरे जूनियर थे 2-3 साल। लेकिन ये हमेशा हमारे साथ ही चला करते थे और जिंदगी में इन्होंने बहुत स्ट्रगल की। आजकल अमेरिका में है और हमसे बहुत आगे चले गए हम। तो आज ये आए थे मुझसे मिलने के लिए। हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग की जाए और शायद साहब से कुछ अमेरिका के बारे में जाना जाए और वहाँ क्या ये करते हैं, किस तरह करते हैं, उस दुनिया और इस दुनिया में क्या कुछ फर्क इनको महसूस हो रहा है, इनकी नज़र में यहाँ क्या क्या होने की ज़रूरत है और वहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी यूएसए में गुजारने के बावजूद इनको पसंद नहीं है। तो शायदा जी, आप अपने दोस्तों को पहले अपना मुख्तसर इंट्रोडक्शन दे दें। मैं तो कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आप बाकी अपनी ज़बान से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद राबी है। मैं यूएस में रहता हूँ। आई एम अ प्रोफेसर देयर इन द सब्जेक्ट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। तो पिछले 20-25 साल से मैं वहाँ पर हूँ। पहले मैं था जॉन्स हॉपकिंस में और पिछले 10 साल से मैं यूएबी में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। भैया, ये यूएबी का फुल फॉर्म क्या है? हम लोग कश्मीरी, हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा एट बर्मिंघम। ओके, तो अपनी स्टडीज के बारे में कुछ बता दें। हाई स्कूल तक तो मुझे मालूम है कि आप रत्नपुरा थे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी रत्नपुरा से किया है। उसके बाद एसपी कॉलेज में बीएस किया है, बीएससी, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली हमदर्द। एंड उसके बाद मैं चला गया जर्मनी। वहाँ से मैंने न्यूरोबायोलॉजी में पीएचडी किया। उसके बाद मैं गया यूएस जॉन्स हॉपकिंस में पोस्ट डॉक इन न्यूरोलॉजी। एंड देन उसके बाद मुझे वहीं पर पहली फैकल्टी पोजीशन एज असिस्टेंट प्रोफेसर मिल गई। एंड देन आई मूव टू यूएई, वहाँ पर एज एसोसिएट। अब 2020 के अराउंड और 19 के अराउंड मुझे प्रमोशन एज फुल प्रोफेसर मिल गया वहाँ पर। अभी आप वहाँ पे प्रोफेसर हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप अपने वालिदैन की इकलौती नरीना औलाद हैं। यू आर द ओनली सन ऑफ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के लिए भी, उनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ कि इकलौते बेटे को इस तरह बाहर भेजना और फिर उसका वहीं सेटल होना। आई एक्सपेक्ट कि यू आर रेजिडेंट ऑफ यूएस नाउ, सिटीजन ऑफ। हाँ, तो क्या कभी आपने सोचा था ये सब? पहले जब स्कूल में थे कैसे सोचा था, क्या हम कैसे वो क्रिकेट खेलते थे, ऐसे करते थे, लाइक आई नेवर थॉट अबाउट इट। सो मुझे याद है कि जब आप स्कूल आते थे तो आपको रोजाना 1.5 किलोमीटर, अराउंड 1 किलोमीटर क्या, नहीं, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर होगा। 1.5 किलोमीटर आपको सुबह शाम चलना पड़ता था। और अब आप ऐसी दुनिया में हैं, मतलब जो असल दुनिया है आज की दुनिया में अगर देखी जाए तो यूएस जो है वो असल दुनिया। असल दुनिया तो हर कोई जगह है। यू कैन नॉट, सब्जेक्टिव। किसी को एक जगह अच्छी लगती है, किसी को दूसरी जगह अच्छी लगती है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सोशल सेटअप है। जैसे आप देखते हैं अपने अपने जो आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर जो सोशल सेटअप है वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेगा। वहाँ पर एक लाइक न्यूक्लियर फैमिली टाइप होती है, अपना अपना सब लाइक नो। जैसे यहाँ पर है ना, जो यहाँ का सोशल सेटअप है, दैट इज वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड लाइफ में एक स्टेज आती है आफ्टर सम टाइम, दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स, जो ये आपका सोशल सिस्टम यहाँ का। जैसे आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अपनी जमीन है, मादरे वतन है, एंड यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर लाइक नो दिस काइंड ऑफ। वहाँ पर है बहुत सारे, आपका सर्कल है बहुत अच्छा है, आपके क्लोज फ्रेंड्स है बहुत सारी, बट जो इसमें जो मिठास है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम बाहर की दुनिया को सिर्फ उस हद तक जानते हैं जो हमें टेलीविजन, यूट्यूब या मीडिया पे नजर आता है।
और जो हम मीडिया पे देखते हैं, जब हम किसी भी, चाहे यूरोपियन मुल्क हो, यूएस हो, तो ये देखा जाता है, या हमारा ये तासुर है, या ये हमारा माइंडसेट हो गया है कि वहाँ जो है जिंदगी जो है वो अलग तरीके से जी जाती है। बच्चे पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते, पेरेंट्स बच्चों को 18 साल की एज के बाद ही घर से निकाल देते हैं। इस तरह का हमें बताया जा निकाल रहा है। नहीं देते हैं, या वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि 18 साल के बाद बच्चे लाइक नो दे लिव ऑन देयर ओन। अच्छा। एंड अगर कोई बच्चा 18 साल के बाद या 20 साल के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहे, दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। जैसे यहाँ पर अगर कोई बच्चा पेरेंट्स से अलग जाए, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। वहाँ पर ये अपोजिट है। अच्छा। अगर 20 साल या ऐसे लाइक नो जो बालिग बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहे, मतलब इफ दे आर स्टिल लिविंग विद देयर पेरेंट्स, so it's not considered good, and some people say something is wrong. अच्छा। Yeah. जैसे यहाँ है कि अगर कोई अपने माँ बाप को छोड़ दे, अलग अपना रह नया जाए, अगर बनाए तो तो यहाँ तो उसको कहते हैं कि औलादे नाफलक। वहाँ पर एग्जैक्टली सेम है। अगर वो बनते इन फैक्ट लाइक यू नो ऐसे कहीं सब एग्जाम्पल्स है वहाँ पर। एक बंदा लाइक ही वाज अराउंड 30 years old, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था, तो उसको कह रहे थे तो अपना लाइक यू शुड स्टार्ट योर ओन लाइफ, तो he was not listening to them and they took him to court. अच्छा, Yes. ये इससे छुटकारा दिला दो। Yes. Yeah, no, I'm serious. Yeah. अभी जब हम रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कुछ, हमारा है ना कि टिपिकल कश्मीरी जो हमारी सोच है, जहन है, तो हम पहले कमाई, इनकम टैक्स, ये सब बातें करते हैं, बचता कितना है, बचाते कैसे हो, हम सब यही करते हैं। तो आपने एक अच्छी बात, जो अच्छी नहीं, दैट वाज अ शॉक टू मी, कि जब मैंने आपसे पूछा कि वहां पर रिटायरमेंट एज क्या है, आपने कहा बिल्कुल कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। There is no retirement age. हाँ, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें। वहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट है। आप जब भी आप रिटायर होना चाहते हो, यू कैन रिटायर योरसेल्फ, इवन इन गवर्नमेंट जॉब आल्सो, या फेडरल एज वेल एज दिस। फेडरल में थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस है, बट मोस्ट ऑफ द जॉब्स फेडरल, वहाँ जॉब्स बहुत कम है। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब्स वहाँ पर ज्यादा जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी है, जो भी आप कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, मोस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट सेक्टर, तो उनमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं। तो हमारा जो है, जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, इट इज स्टेट रन, अच्छा, एंड देयर इज नो रिटायरमेंट एज। आई कैन रिटायर इफ लाइफ permits any time, 90 years, 100 years, 80 years, 70, doesn't matter. Yeah. बस आप काम करने के लायक हैं तो यू आर देयर। Yes. ये तो एक अजीब सी बात है। अच्छा, दूसरी एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि सोशल सिक्योरिटी का। हमारे यहाँ आज भी जब किसी के रिश्ते की बात हम करते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, तो पहले ही ढूंढते हैं कि सरकारी नौकरी है। अब सरकारी नौकरी वाला अगर मिल भी गया तो फिर कहते हैं कि पेंशन है। पेंशन अगर है तो एनपीएस है कि ओल्ड पेंशन जो है वो है। तो वहां पर पेंशन का क्या हिसाब किताब है? पेंशन इज वहाँ पर डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट सिस्टम है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में क्या होता है कि लाइक आप कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा सा, लाइक 5%, 10%, और आपका जो एम्प्लॉय है वो जस्ट लाइक आवर एनपीएस, वो कंट्रीब्यूट करता है, एंड फिर आप कितने साल उसको कंट्रीब्यूट करते रहेंगे उस हिसाब से आपको। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर हमारा एक है, दैट्स कॉल्ड टीचर्स रिटायरमेंट प्लान। इट्स फ्रॉम स्टेट। इस स्टेट में मैं हूँ, स्टेट इट्स लाइक काइंड ऑफ गवर्नमेंट रन, एंड उसमें क्या है कि यू पे सम like a portion of your wage, like I think is 5% of your salary, and then you have to work at that place for minimum for 10 years, then you get vested. Okay. After that, like जितने आपके साल वहाँ पर काम करोगे उतना आपका, जितना ज्यादा होगा उतना आपका पेंशन। exactly. उसका एक फार्मूला है, उस हिसाब से उसको नंबर ऑफ इयर्स उसको मल्टीप्लाई करके then you get that much as pension, and on top of that we have that like that TRA crap, which is like you contribute this much, employee contributes like equal amount. वहाँ के लोग अपने कल्चर, सकाफत, इस चीज के लिए कितने सेंसिटिव है? सुपर सेंसिटिव है, बिल्कुल केयर नहीं करते हैं? डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस व्हिच आर मेट्रोपॉलिटन, जो यूएस है वो बहुत काइंड ऑफ लाइक इट्स मिक्स हुआ है। वहाँ पर आपको लाइक प्योर रेस नहीं मिलेगी। अच्छा। वहाँ पर लाइक
जैसे जहाँ पर मैं हूँ, we have neighbors, Chinese, Indians, like US, like के like जो वहाँ के लोग हैं, and plus other places like Korean and everywhere. Like it's a big city. You have like kind of no, it's not a pure race. Like it has become like very um, mix of all races, and everybody respects everyone. So um, I think like it's a very sometimes you learn something from that. एक नया तजुर्बा है, एक नई चीजें How दिखने to को मिला। respect others, which may not look like you, and ये यूएस में रहने के बाद आपको but there are some places where like it's everywhere. There are some like bad people everywhere. हाँ, वो तो है, वो हर सोसाइटी में है। society में है. But overall, like people respect each other and they respect your like background, where you from, your culture, your religion. They are तो अब मतलब आपका शॉर्ट में यही है कि अमेरिका में कोई अपना कल्चर नहीं है, जैसे मिक्स सोसाइटी big cities में कोई अपना कल्चर नहीं है। यूएस में रहने के बाद कश्मीर की कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बहुत मिस करते हो? बचपन की यादें, माँ बाप से रहना, अपने रिलेटिव्स, वही तो यहाँ पर एक अलग मजा है। ओनली थिंग इज दैट यहाँ पर जो प्रॉब्लम मुझे होती है, मैं ऑनेस्ट विथ यू, एक तो यहाँ पर धूल ज्यादा वो आते ही हुई आपने तो इसमें लाइक आपको इफ आई लाइक स्टे हियर फॉर अ ईयर और समथिंग, देन आई विल गेट यूज्ड टू इट। लेकिन अगर आप 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, मुझे खासकर मुझे प्रॉब्लम पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पर किसी चीज का कोई भरोसा नहीं है, स्पेशली लाइक खाने रिलेटेड। बाजार से कुछ चीजें लेके आप, पता नहीं इसमें क्या मिक्स है। एंड थर्ड थिंग इज दैट आई थिंक लाइक you guys should like kind of highlight that यहाँ की जो दवाई है, मेडिसिन, लाइक आप अगर मैं एग्जांपल दूंगा, मैं वहाँ से वो पैरासिटामोल लाता हूँ, एंड अगर मेरा हेडेक होता है, मुझे अक्सर हेडेक होता है, तो यहाँ पर अगर मैं 4-5 दिखाऊँ कुछ नहीं होता, वहाँ पर लाइक 500 or 350 मिलीग्राम पैरासिटामोल खाऊँ, लाइक इट इज इफेक्टिव। तो देयर इज समथिंग लाइक नहीं, आप देखिए वहाँ पे एफडीए का अपना वो सिस्टम है उनका, और इसी वजह से हमारी जो दवाइयाँ हैं जब यूएस मार्केट में जाती है तो उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्लियरनेस नहीं मिलती सालों साल। उनके प्लांट्स की जो इंस्पेक्शन होती है 5-5 साल लगते हैं इंस्पेक्शन में, और उसमें भी फिर कुछ ना कुछ रूलिंग देके कोई ना कोई ऑब्जेक्शन डाल देते हैं वो। तो वहाँ पे अब मिस कौन कौन सी चीज होती है स्पेशली खाने पीने में? खाने पहले होता था, लेकिन अब हर कोई चीज वहाँ पर आप बना सकते हो, मिल सकती है। मतलब जो यहाँ पर है, मतलब एग्जैक्टली कश्मीरी स्टाइल, आपको कुछ भी खाना वहाँ मिलेगा। यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन, वहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी केटरिंग करते हैं, एंड वाज़वान यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम देयर। एंड जो यहाँ पर आपको बाजार से मिलते हैं, मतलब व्हाटएवर यू वांट यू गेट फ्रॉम देयर। You get there. Half you get there? Yes, very nice. Like half is available everywhere in Kashmir. Yes, sir. Yeah, and everything like तो खाने पीने के इसमें कोई वहाँ पर you don't see that difference. अच्छा, वहाँ पे जो कश्मीरी सोसाइटी है ना, जो कश्मीरी लोग तो बहुत सारे हैं यूएस में, क्या आप लोगों का आपस में कनेक्ट रहता है, मीटिंग्स रहती है, उठना बैठना? वहाँ पर हमारा एक है that's called Khagna, Kashmiri in Kashmiris in like North America, which includes Canada and US. तो हमारा साल में हर साल एक गैदरिंग होती है। अच्छा। And people come to those like that gathering, and you have some cultural events. You have like pure authentic Kashmiri food here, and you discuss like lots. It's a very good kind of gathering. ये फूड को क्या अपना बना के लाते हैं या नहीं, वहाँ पर बनाते हैं like it's like real वाज़वान होता है वहाँ। अच्छा, ओके। बाजा कहाँ से आता है? वहाँ पर 1-2 है like। अच्छा। बहुत सारे like almost like I wouldn't say every Kashmiri participates in that, but जिसके पास टाइम रहता है, depending upon the availability, एक around यही अप्रैल मार्च अप्रैल में होती है वो गैदरिंग, and everybody goes there and you have to pay the registration and everything, and then that's obviously किसी ने तो फंड्स तो अरेंज करते हैं ना अपने, and but that's a very nice thing. तो लोकली जितने भी है, जैसे हम वहाँ पर थे पहले like वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर में, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज थी कश्मीरी, लाइक हम हर एक लाइक ईद पे एक साथ मनाती थी लाइक, और बहुत सारी जैसे ना रोज किसी न किसी लाइक दावत होती थी कभी। अच्छा, मुझे एक दिन याद है, एक दिन ईद पे मैंने आपसे फोन पे बात की थी, तो आपने फिर मुझे किस्सा सुनाया था कि जब वो जानवर ज़बह करने का,
तो कहा था कि वो जानवर मुझे गाड़ी में कहीं आई डेंट रिमेम्बर कितने किलोमीटर दूर जाके लेना पड़ा, वहां जबा कराना पड़ा, around 100 kilometers. 100 किलोमीटर, हाँ। तब जाके वापस ले आए। हाँ, तो उसको फिर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। और यहाँ जिसको जहाँ मौका मिलता है फिर वहीं वहाँ से पर रखते। जो सिटीज होती है वहाँ पर यू कैन ब्रीड एनिमल, वहाँ पर अच्छा। रिस्ट्रिक्शंस है। जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं वो बाहर होती है। एंड अगर आप बहुत लाइक नो रिमोट एरियाज में जाएंगे सिटी के बाहर, then बहुत सारे फार्म हाउसेज होते हैं वहाँ पर, ये यू कैन जस्ट सैक्रिफाइसिंग एनिमल, लाइक नो आप ज़बह कर सकते हो वहाँ पर। अच्छा। खुद से, जितना आपको जब कौन करता है, खुद ही करना पड़ता है या खुद ही फिर? करना पड़ता है। लाइक अच्छा। ईद के दिन जो कुर्बानी करते हैं, then मतलब आपने भी सीखा होगा? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। तो वहाँ लोग फिर लगता है कि मतलब ऐसे लाइक इट्स मोर रिवार्डिंग इफ यू हाँ, ये नहीं। अदरवाइज लाइक आप किसी वहाँ पर होते हैं वो हलाल स्टोर्स, उनको आप पैसे देके एंड दे कैन डू इट फॉर यू, दे गिव यू कंप्लीट लाइक नो पैक्स, लाइक बना के पैक्स। पैक्स देते हैं मीट। बट अगर आप खुद करते हैं एंड इफ यू हाँ ना, वो उसमें तो कहा गया कि उसमें ज्यादा लाइक नो उसमें भी एक एंटरटेनमेंट हाँ, होता है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने कुछ किया। वो एक साथ नहीं, लाइक अकेले नहीं होता है, आप इन ग्रुप जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक पिकनिक भी होता है ओके। उसी के साथ, और बहुत लाइक नो लगता है कि ईद मना ली। मुझे चलो ये बताओ कि बहुत सारी यूथ्स हैं जिनके ड्रीम्स हैं कि वो लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं या लोहा मनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? Advice is that if you like work hard, like not waste your time, and there are lots of opportunities and you should explore them. And अगर explore नहीं करेंगे opportunities, अगर कोई US जाना चाहता है, इतनी सारे opportunities है वहाँ पर, and वही एक and that's the main thing. And यहाँ पर जो आपके पास है अभी लाइक नो कोई फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर हाई स्कूल में कोई बच्चा वो आगे जाना चाहता है, लेकिन अगर वो हाई स्कूल पे ही अपनी किताबों पे ध्यान नहीं दे, आगे जाके क्या करेगा? सही बात। तो मेन थिंग इज दैट लाइक मेहनत करके, एंड पीपल शुड वेस्ट टाइम, एंड जो आपका गोल है आगे, लाइक यू शुड मेक योर लाइक गोल व्हाट यू वांट। अच्छा, मुझे इन बिटवीन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वहाँ ये होता है बात करते करते बिजली चली जाती है? हाँ, नो नहीं होता। आपने लास्ट टाइम कब देखा वहाँ जब बिजली चली गई हो? बिजली चली गई एक बार, वहाँ पर एक स्टॉर्म आया था। अच्छा, टॉर्नेडोज आते हैं? टॉर्नेडोज आते हैं हमारे इसमें आते हैं साइड में, साउथ में आते हैं टॉर्नेडोज, लेकिन जिस स्टेट में मैं हूँ इट्स वन ऑफ द टॉर्नेडो प्रोन स्टेट। अच्छा। लेकिन जो हमारा साइड है वहाँ पर इट्स लाइक यू नो बिटवीन टू लाइक लिटिल माउंटेन्स। अच्छा। एंड वहाँ पर नहीं अभी तक तो नहीं आया, एंड आई होप दैट आगे भी नहीं आएगा। यस, तो हमारे यहाँ बिजली का यही हाल है। होता है जैसे थंडर स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म, लाइक वो बहुत सारी बारिश गिरती है, उसके साथ वो कभी कभी आंधी, लाइक नो काइंड ऑफ। सबसे बड़ा बिजली का कट कितने मिनट का रहा है आप? हमारे यहाँ लाइक नो इट वाज हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। हमारे वो तब तो यूएसए तो स्टैंड स्टिल हो जाएगा अगर आधा घंटा। नहीं, बहुत कुछ एरियाज में लाइक ना बहुत दिन तक जाती है। अच्छा। But it is because of technical fault. It's not like no, कोई load shedding नहीं होती है. What you call that load shedding. लोड शेडिंग है। And वो नहीं होता है वहाँ पर. It is like no some technical faults होते हैं. किसी एरियाज में अभी भी वहाँ ऊपर जो लाइन्स होती है ना, बहुत सारी जगह वो अंडरग्राउंड है, ऑल पावर लाइन। अभी भी किसी एरियाज में जहाँ पर ऊपर से जाती है, उनमें कोई पेड़ गिरता है, कुछ गिरता है। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। और कुछ एरियाज में अगर ज्यादा हो जाए, then it takes some time to repair that. अब वो अपना वाला कंटिन्यू कर ले। But I was in Germany. I saw that Germans are more in this sector. एरिया में बहुत एडवांस्ड है। वहाँ पर मैं वहाँ पर 3-4 साल था। जी। And I felt that technology में Germans are more advanced than other countries. अच्छा। Yes. तो अब अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि बीच में बिजली चली गई और 2-2.5 मिनट के लिए चली गई, तो मुझे दोस्तों को भी बताना पड़ा कि बिजली होगी तो स्क्रीन पे अंधेरा आया होगा। तो वो आप कंटिन्यू कर ले कि किस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या मेन प्रॉब्लम होती है, जैसे मतलब एक बच्चे को लाइक नो व्हेन ही और शी इज इन द हाई स्कूल एंड यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू, लाइक एक गोल होना चाहिए, परमानेंट प्लान भी। तो हम जब बहुत आगे तक जाते हैं हमें पता नहीं होता है क्या करना है। आपके सब्जेक्ट किसने चूज किए थे? आपने किए थे? नहीं, मैंने किए थे। अच्छा, यू आर अलाउड टू चूज? पापा ने अलाउ किया था ग्रेजुएशन में? नहीं, हमारे तो इतना ना कि नहीं, वो था पहले 12th में वो था। उसके बाद जब मास्टर्स मैंने किया, उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद तो आपने तो कहीं नहीं करना है बस, क्योंकि किसी ने बताया था, लाइक मैं टॉक्सिकोलॉजी में किया था,
एंड उस टाइम एक दूसरा प्लान था क्यों करना उसी में, जी। बट दैट डिडंट स्टे लाइक दैट। लाइक जब हम गए तो मैंने फिर न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी स्टडी की एंड देन आई थॉट दैट आई शुड स्टडी न्यूरोसाइंस। उसके बाद लकीली मुझे जर्मनी में एक अपॉर्चुनिटी मिली पीएचडी करने की, दैट इन न्यूरोबायोलॉजी, एंड जी। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। एंड तो उसी लाइक नो इट वाज नॉट दैट मैं जंप करता रहा एक सब्जेक्ट से दूसरी सब्जेक्ट, इट वाज लाइक नो कंटिन्यूएशन एंड दैट माइट बी वन ऑफ द ब्लेसिंग्स। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्या होता है कि हमारा कोई प्लान नहीं होता है, तो आगे जाके जो भी मिलता है फिर हम उसी टाइम अपना गोल बना देते हैं, उसी को गोल बना देते हैं। That is like most of the times it doesn't वर्क work and you don't achieve the success। एक बच्चे के पास एक बहुत सारा पोटेंशियल होता है, but he or she cannot utilize that because या तो मेंटरशिप नहीं होती, उनकी गाइडेंस नहीं होती अच्छी तरह से क्या करना पहले से ही, और किसी का कोई प्लान भी है, then you don't have a mentor or a guide to guide you in right direction। That is one of the lacking here। like बहुत सारे लोगों में ये चीज़ मैंने देखी है कि कोई किसी का बहुत सारा प्लान होता है, लाइक मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, बट व्हाट इट टेक्स टू रीच देयर उनके कोई आइडिया नहीं होता है। Exactly। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की एंड दे वांटेड टू लाइक नो वेरी हाई प्लान्स, एंड उनके पास बहुत स्ट्रांग, लाइक दे आर रियली लाइक हाईली काइंड ऑफ वेरी स्मार्ट किड्स। लेकिन जब उनका मैंने देखा कि जिस हिसाब से वो चलते, लाइक नो हाउ दे वर्क, and that won't take them there। and so इसीलिए like काउंसलिंग एंड गाइडेंस मस्ट है। अगर यहाँ की लाइक हमारा एक प्रोग्राम है वहाँ पर इसका कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव। अच्छा। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं, स्पेशली लाइक जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, स्मार्ट किड्स, लेकिन उनके फैमिली बैकग्राउंड अफोर्ड नहीं कर सकते, then they get some scholarship। It's a good amount of scholarship, like, okay। and they get also mentorship, and lots of kids in that program are very successful। So I see यहाँ पर एक और है, that's called JK Scientists। एक बहुत ही smart एक हमारा एक friend है सईद मुबारक हुसैन। अच्छा। he is right now I think associate professor in New Mexico in United States। उसने वो start किया है, very talented। and जो बच्चा like साइंस की किसी भी स्ट्रीम में हो, and if they are part of that JK Scientists, they get lots of like guidance, help, whatever they need। and इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लाइक वैसे ये अब हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी आपसे भी सजेशन है और गुजारिश भी है कि जितना वहाँ पे हो सके इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे बच्चों को, स्पेशली कश्मीरी बच्चों को, उस बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, गाइडेंस मिले, उसके लिए आप जैसे लोगों को जो वहां पर हैं मिलकर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। वही like one of the as I said, so Kashmir Education Initiative is one of the like main kind of initiative that अच्छा। is helping especially underprivileged kids। और किसी को अगर कोई मेंटरशिप चाहिए, मे बी बहुत सारे लोग को पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी KEI के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और that JK Scientists is also one of the other platforms where people can seek advice, guidance, and mentorship। and there are other like resources also। ये बात आपने अच्छी कही कि हम जैसे लोगों को like take some initiative। and yes। we are like anyone who can contact me। I'm always like investing time and I feel it kind of blessing। अगर मेरी वजह से किसी को कोई भी मदद हो, कोई भी गाइडेंस हो तो अच्छा है। वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी को करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारे यहाँ लोगों में एक प्रॉब्लम है कि फिर वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं देखते, और मैं नहीं चाहता कि लोग इसको यहीं स्किप कर दें। इस बात पर वापस भी लग जा रहा है। शायद मैं उनसे आपका दलील दिए चोन पसंदीदा कशर बहुत कुछ was More पसंदीदा कशर बहुत वारिया, like one of them is that I forget this time which one is that। बहुत सारे हैं कि वो लम्हे में actually what is that एक तो विषय गुलन आमे बहार आज साल अंतन बाल यार, वो है थोबत खुदाई ललवन तकदीर मैंने बापत वही बोल and one more is that तच्चो म्यूजिक बोलना कशर कतिया इंटरनेट
नो फोन से लाइक नो कनेक्ट होते हैं ड्राइव करके लाइक नो व्हेन आई गो टू वर्क एंड बैक फ्रॉम म्यूजिक अच्छे बनाते हैं ऑनलाइन वो एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल देयर। बहुत सारा म्यूजिक है ना, जैसे हमारे रेडियो के सबसे आर्काइव हमारे पास है, जो भी यूट्यूब एंड इंटरनेट पे अवेलेबल है अच्छा वो सुनते हैं। Yes. पर वहाँ सब कुछ नहीं है, मतलब मीन्स बहुत कुछ है जो आप नहीं सुन पा रहे। मतलब जैसे हमारा लैब है सबसे बड़ा, तो हमारे पास रेडियो में आर्काइव्स है, मगर वो मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे उसके है ना जो हबा खातून जी I really like अच्छा सच हमसाय बाय सच not only that like no उसका जो बैकग्राउंड आप देखेंगे like no she was actually स्कॉलर यस यस and she didn't get that credit which she deserved and उसके जो अल्फाज है जो यूज किए like no it's really kind of amazing जो like no उसकी फॉर्मल कोई एजुकेशन नहीं थी and सुपारत हमर अकान परमो पेरनो गोम कुनी जेर जबरे। अब देखिए उसका मतलब ये लेवल क्या थी एजुकेशन की exactly कि 30 सिपारे बिना मिस्टेक के मैंने पढ़ी है, एक मतलब एक गो में फिर नो गोम कुनी अशकुन खत के पर क्या वो सुपारत हमर परम अकान आनो फिर नो गोम कुनी जेर जबरे अशकुन खत है, ये मैं भी खुद बुझ गया मतलब हाँ। तो मतलब एक ही उसमें कुरान को है ना वो इश्क का एक खत उन्होंने करार दिया, और एक नई तशबीह है ये है ना। और मैं कभी कभी वो भी ट्रेडिशनल जो म्यूजिक होता है जो चक्कर रूफ अच्छा लाइक फकीरी हाँ जिगरे म्यूजिक बस ताहरत क्या करें and all those like no they are very spiritual songs ना। जो हमारा गांव तो वो स्पिरिचुअली तो बहुत रिच रहा है, मतलब हमारे यहाँ भी बहुत बड़े स्कॉलर, दीनी बुजुर्ग, सूफी बुजुर्ग, मेहदी नवाज रतनपुरी साहब जैसे मतलब मैंने एक वो उनकी वो एक गजल है तो उसमें उनका मकाम तो कहीं और है। वो ना ये बहुत ही खूबसूरत डिबेट है रेडियो पर भी, वो नवाज साहब का या एजाज साहब, शरीफ साहब, और एक सोनमीर करके है, एक वो भी है, बहुत पुराने शायर रहे हैं, बट उसका ये कि उसका जाया हो गया कि उनका कोई ऐसा उनके खानदान में नहीं था जिसने उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की थी। मैं अक्सर कभी कभी सुनता हूँ वो वाला जो एक है वो हाशिया सवार ऊपर आखिर से मारून शेर, उसके बहुत सारे वर्जन अब आए हैं। अब खैर अब तो आजकल तो मतलब बहुत इतने फनकार और इतने वर्जन की वो उसमें कश्मीरियत जो है वो खत्म हो रही है ना। मजे रोज ट्रेडिशनल साज अंदाज मतलब सोफियान मौसीकी अंदाज अगर सोफियान क्या रैपस में सोफियान ना वो नवाज साहब बहुत याद पे हमको मशहूर थी, और महमूद गनी ने बहुत सारी ऐसी मैं सुनता रहता हूँ ना ऐसे सूफी शौरन शाख सिलसिला लर्न एक्चुअली ज्यादा इसका इंशाल्लाह बेकुन साथ मुलाकात, क्योंकि ये कल वापस जा रहे हैं यूएस और आज ये मुझसे मिलने आए थे। दो रीजंस थी, एक इनके जो मेरी किताब शरीफों का मोहल्ला थी वो कि ही इज द ओनली पर्सन जिनके पास पीडीएफ पहले था, क्योंकि यूएस में थे तो किताब वहाँ मिलना मुश्किल था। इनने अपनी किताब भी लेनी थी और मैंने अपने लिए वहाँ से एक फिशिंग रॉड मंगाई थी जो मेरे लिए लाई है और बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट लाया है, उसके लिए भी शायद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर जिंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात, हम तो मुलाकात करते रहेंगे अपने दोस्तों से भी फिर कभी इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।